क्या मिलेगा? देखो, हर जात मजहब का हर चीज़ का वोट मिलेगा यहाँ से, और ये मुलायम सिंह जी की सीट है। यहाँ कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ है। मतलब सरकारी मशीनरी और धरती पुत्र की सेना के बीच हो रहा है, और ये चुनाव जनता लड़ रही है। और जब जो चुनाव जनता लड़ रही है, डिम्पल यादव चुनाव नहीं लड़ रही है, यहाँ मैनपुरी की जनता और धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव की सेना चुनाव लड़। इस वक्त मेरी मौजूदगी मैनपुरी में है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मैनपुरी में लोकसभा का उपचुनाव चल रहा है। नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के निधन के बाद ये मैनपुरी की लोकसभा सीट खाली हुई, जिस पे समाजवादी के मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी और कन्नौज से पूर्व सांसद डिम्पल यादव मैदान में हैं। तो वहीं बीजेपी से समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता रहे रघुराज सिंह शाक के मैदान में हैं। तो ऐसे में मैनपुरी के लोग क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, जबकि आजमगढ़ और रामपुर में लोकसभा उपचुनाव में मिली हार के बाद ये कहा जा रहा था कि बीजेपी की पैठ बहुत मजबूत हो गई है, समाजवादी की ज़मीन खिसकने जा रही है। तो ऐसे में मैनपुरी के लोग क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, उनसे बात करने के लिए हमारे साथ मैनपुरी की जनता है। सबसे पहले हम शुरुआत करना चाहेंगे, क्या शुभ नाम है? हमारा महेश यादव। महेश यादव। तो लगभग अगर हम यादव जातिगत समीकरण की हम बात करें तो 4.5 लाख यादव मतदाता हैं, 3 लाख शाक के मतदाता हैं। तो ऐसे में कहा जाता है कि यादव तो केवल जाएंगे समाजवादी के साथ, बाकी जो अन्य बिरादरी है वो नहीं जाएगी। और बीजेपी बड़ा दावा करती कि जो यादव 4.5 लाख है उसमें भी हम बड़ी सेध मारने जा रहे हैं। तो ऐसे में आप क्या सोचते हैं? सबसे बड़ी बात ये है कि जाति बंधन सब यहाँ टूट गए, दलीय और जाति बंधन है ही नहीं। क्यों? नेताजी को अपना पूज्य नहीं मानते हैं मैनपुरी के लोग, और ये धरती वो धरती है जिसने इतिहास रचा है। और जितना भी विकास मैनपुरी में हुआ नेताजी का है। बीजेपी केवल जुमलेबाजी की सरकार बनाती है, बेईमानी हथकंडे सब अपनाती है, धरातल पर उसके कोई काम नहीं। आज बेरोजगारी की बात नहीं करेगी, आज धर्म जात मजहब को बांटने की कोशिश करेगी, लेकिन यहाँ कोई धर्म जात मजहब है ही नहीं। सब बंधन टूटने के बाद आज नेताजी की विरासत है। नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए डिम्पल यादव को कम से कम 3.5 लाख वोटों से जीतेंगे। एक तरफा चुनाव है। और रही बात भाजपा की, तो रघुराज साहब के इनको कोई प्रत्याशी नहीं मिला। आप बताइए, इन्होंने प्रत्याशी नहीं ढूंढ पाया। जो पहले सपा ने 2 बार जिसको एक बाबू बनाने का काम नेताजी ने किया, उसके बाद 2 बार सांसद, 1 बार विधायक बनाया। लेकिन मौका परास्त लोग होते हैं ऐसे, जो उन्हीं के सामने, उनकी पुत्र वधू के सामने लड़ने आ गए हैं। उनकी जमानत यहाँ से जब्त हो जाएगी। वो ये मैनपुरी की वो धरती है, कर्म भूमियों की वो धरती है, तपोभूमि है, जो नेताजी को धरती पुत्र कहलाने के लिए पूरे देश में नहीं बल्कि विश्व में मैनपुरी का नाम किया है। और नेताजी को धरती पुत्र बनाने का काम मैनपुरी में किया, और नेताजी ने मैनपुरी को पहचान बनाई है। रघुराज सिंह शाक ने अभी एक बड़ा बयान दिया है कि नेताजी मेरे गुरु थे। तो इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखो, अगर गुरु है, अगर गुरु मानते, सच्ची अगर गुरु मानते और अगर चेला होते, तो ये कभी उनकी पुत्र वधू के सामने लड़ने नहीं आते। जो सच्चा पुत्र होता है, शिष्य और पुत्र का एक ही संबंध होता है। जो बच्चा होता है, बेटा और शिष्य बराबर का दर्जा होता है। लेकिन रघुराज सिंह साग के उनकी पुत्र वधू के सामने लड़ने आए हैं, तो उनको शिष्य क्या, वो शिष्य छोड़ो, वो किसी लायक कहलाने लायक नहीं है। जो आदमी ज़मीन पे था आसमान पे पहुंचाने का काम नेताजी ने किया, और उन्हीं की पुत्र वधू के सामने लड़ने आ गए। ये मैनपुरी की वो धरती है, इसमें किसी की नहीं विरासत चलती है। और मैनपुरी गढ़ था और है और रहेगा। और पूरा विकास जितना भी मैनपुरी के अंदर है वो नेताजी की देन है। एक भी बीजेपी ये बता दे 50 मीटर मैंने सड़क बनाई है, तो मैं उस दिन मान जाऊंगा भाजपा। आपने कहा मैनपुरी गढ़ था, है और रहेगा। आजमगढ़ और रामपुर भी तो गढ़ था। आजमगढ़ और रामपुर भी था, लेकिन बीजेपी के हथकंडे जुमलेबाजी की दम पर और बेईमानी जितनी भी सत्ता बनी, जनादेश तो जनता ने दिया वोट के माध्यम से। क्या हुआ? हम लोग सावधान हो गए। क्या शुभ नाम है? अनिल यादव। अनिल यादव। तो क्या रुझान रहेगा? रुझान देखो, मैनपुरी में जहाँ तक है, जब 1989 में पहला चुनाव हुआ नेताजी के, जो लोकसभा का उदय प्रताप जी चुनाव लड़े, उसके बाद में बीजेपी ने जो कैंडिडेट उतारे वो सभी नेताजी के शिष्य रहे। जैसे 1992 में नेताजी ने समाजवादी की स्थापना की,
93 का जो चुनाव हुआ उसमें उपदेश सिंह चौहान नेताजी के शिष्य थे, वो गाँव से लड़े, जीते। 1996 नेताजी के सामने आ गए, गायब हो गए, हार गए। 1998 फिर चुनाव हुआ, 98 में बलराम सिंह यादव के सामने अशोक यादव आए, नेताजी के सहयोगी थे, हारे, चले गए। 1999 में दर्शन सिंह आए, फिर उनको सम्मान भी दिया समाजवादी पार्टी ने, राज्यसभा भेजा, लेकिन आए वही लोग आए जो समाजवादी से जुड़े रहे। लेकिन 2000 सुनते जाइए, फिर 2004 में फिर प्रेम सिंह साग, भाजपा कहीं से कोई बाहरी कैंडिडेट नहीं लाती है, वही लाती है जो नेताजी के शिष्य रहे हों, सिर्फ 1-2 बार लाए हों। फिर प्रेम सिंह साक्य जी को 2 बार मौका दिया, रघुराज सिंह साक्य हुए, और इनको बार बार केवल साक्यों का अपमान करने के लिए काम करती है, बाकी कोई लाए हराने के लिए तो बता दो। तो जैसा कि 2019 का लोकसभा का जो चुनाव हुआ, नेताजी यहाँ से चुनाव लड़े, लेकिन नेताजी की जो जीत का अंतर था वो केवल 90,000 वोटों का था। इसलिए कहा जा रहा है कि इस बार तो कहीं मैनपुरी में भी कुछ नहीं। उस समय क्या हुआ कि गठबंधन था, और गठबंधन के वजह से हम लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया। सही बात ये है कि सोचा अब तो जीते ही जाएंगे, कार्यकर्ता जो उतना सक्रिय नहीं रहा। अब कार्यकर्ता सक्रिय है, और जो भाई साहब ने महेश ने कहा है, जीत का आंकड़ा यही रहेगा, आप नोट कर लो। नहीं तो जैसे 4.5 लाख यादव, 3 लाख से ज़्यादा शाक्य और बाकी दलित, पाल, प्रजापति, ये सब वोटरों में, तो क्या अगर गैर यादव जो वोटर है बड़ी संख्या में बीजेपी के साथ जा सकता है, ऐसा आपको लगता है? आप आज के वीडियो देखिए जो करेल से गए हैं। करेल में योगी आदित्यनाथ जी की सभा थी, वहाँ पे उनको सभा में आने के लिए लोग नहीं मिले। हाँ, आप पता कर लो, वायरल हो रहे हैं, बुला रहे हैं। ये जो बीजेपी है ये भाड़े पे लोगों को ला रही है, और आप कह रहे हैं यहाँ यादव 4.5 लाख उसमें भी बंटवा लेंगे। ये यादव छोड़िए, हमने आपसे कहा सभी जाति बंधन टूट गए हैं। साक्यों को आप देखिए, करेल का आपने वीडियो देखा होगा, साक्य लोग कह रहे हैं कि नेताजी को वोट दूंगा। क्यों? नेताजी घर के हैं, हमारे पड़ोसी भी हैं, और मैनपुरी को जितनी भी पहचान, जो भी पहचान दिलाई है उन्होंने दिलवाई है। और बेरोजगारी, जितने बेरोजगार खड़े हैं, बूझिए इन्हें रोजगार मिला। 15 लाख खाते में आते आए। जुमलेबाजों की सरकार है, अब नहीं चलने वाली। और ये आजमगढ़ और रामपुर नहीं है, ये मैनपुरी है। ये वो धरती है कि यहाँ पे न बेईमानी कर पाएंगे, न कुछ नहीं कर पाएंगे, और 3.5-4 लाख से डिम्पल यादव जीतेंगे। बहुत बड़ा दावा। क्या शुभ नाम चाचा? प्रेम सिंह पाल, पूर्व प्रधान। तो क्या रुझान रहेगा मैनपुरी में? यहाँ बहुत अच्छा रुझान रहेगा। किसका? सपा का। सपा का? हाँ, डिम्पल जी का। डिम्पल जी का। तो क्या लगता है कितने वोटों से जीता कर भेजेंगे लोकसभा में? 3 लाख वोटों से। 4.5 लाख वोटों से यहाँ से जीत के जाएंगे। 4 लाख, बहुत बड़ा दावा। क्या शुभ नाम है? जी, मेरा नाम है अंकित यादव, और मैं दूल्हापुर बनदल से बिलोंग करता हूँ। मैं नेताजी के सामने 2 बातें बोलना चाहूँगा नेताजी के उपलक्ष्य में। नेताजी ने, जैसा कि हमारे भाई साहब ने ही आपको इंडिकेट किया है, नेताजी 2 बार बाहर के कैंडिडेट लेके आए हैं। इससे पहले जो विधानसभा का इलेक्शन हुआ था तो उन्होंने मैनपुरी का कोई प्रत्याशी नहीं उतारा। जयवीर सिंह को भी बाहर से लेके आए। क्या मैनपुरी में कोई भाजपा के समक्ष या पक्ष में कोई कैंडिडेट नहीं था? वो ही उन्होंने अभी यहाँ पे किया है। लोकसभा के इलेक्शन वो भी बाहर से लेके आए। क्या मैनपुरी की जो जनता है वो बीजेपी के कैंडिडेट कोई यहाँ मैनपुरी का है ही नहीं, इस काबिल ही नहीं है कोई कैंडिडेट? तो एक तरफा तो जीत हमारी ये है कि जब हमारे मैनपुरी का कैंडिडेट कोई अब हमारे सपा के समक्ष नहीं खड़ा हो पा रहा है, बीजेपी में नहीं हो पा रहा, तो पहली जीत तो हमारी यहाँ पे है। दूसरी जीत ये है कि जब नेताजी को क्या है, धरती पुत्र बोला जाता है। ये हम नहीं, ये बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, और हम सुनते आए और हम उनको बोलते हैं, संबोधन करते हैं कि नेताजी धरती पुत्र हैं। नेताजी धरती पुत्र कहाँ से हुए? जब मैनपुरी की जनता ने उनको कैंडिडेट लोकसभा में भेजा, एक बार नहीं बार भेजा, तभी तो वो धरती पुत्र हुए। अब जब नेताजी की धरती पुत्र के पुत्र वधू जब इलेक्शन में खड़ी हुई है तो यहाँ की जनता क्या उसका अपमान करेगी? पुत्र वधू को हम लोग बहुत अच्छे वोटों से जिताएंगे, यही हमारा एक कहना है। जैसे पुत्र वधू का आपने नाम लिया, रघुराज सिंह शाक्य का भी एक बयान है, उन्होंने कहा कि नेताजी मेरे गुरु थे। नहीं, गुरु का तो भाई साहब ने इंडिकेट कर दिया, गुरु और पुत्र दोनों एक ही बात बराबर है। भाई अब गुरु का ये शिष्य है कि शिष्य काम ही नहीं करें। जैसे कि यहाँ के लोगों का कहना है अगर वो गुरु थे तो उनको चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए था, मैदान में नहीं आना चाहिए था। क्या शुभ नाम? वो गुरु, मेरा नाम है मोहित शुक्ला। शुक्ला ब्राह्मण जी। हाँ जी। तो अगर ब्राह्मण वोट भी जाएगा सपा के साथ? हाँ बिल्कुल।
अच्छा, लेकिन समाजवाद है क्या कहना चाह रहे हैं? जातिवादी का धर्म का वोट नहीं है। बातें कर रहे हो, हर जात का यहाँ पे पूरी तरह से कहा जा रहा है कि हर जात हर वर्ग का समाजवादी को समर्थन मिलेगा। हर जात का मिलेगा। देखो, हर जात मजहब का हर चीज़ का वोट मिलेगा यहाँ से। और ये मुलायम सिंह जी की सीट है, यहाँ कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ है। लेकिन सरकार अगर बीजेपी के है केंद्र और राज्य में, तो ऐसे में कुछ लगता है कि सरकार रहने का प्रभाव पड़ेगा। आप ये सुनिए, ये मैनपुरी की धरती समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने जा रही है। सब लोग समाजवादी हैं। ये चुनाव योगी जी की सेना मतलब सरकारी मशीनरी और धरती पुत्र की सेना के बीच हो रहा है, और ये चुनाव जनता लड़ रही है। और जब जो चुनाव जनता लड़ रही है, और डिम्पल यादव चुनाव नहीं लड़ रही है, यहाँ मैनपुरी की जनता और धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव की सेना चुनाव लड़ रही है, और चुनाव सरकार बनाम जनता के बीच हो रहा है। और जब जनता ही जो चुनाव लड़ रही है तो उसका परिणाम क्या होगा, और आप सामने इससे ही जो है अंदाजा वो लगा 3 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। सपा के विपक्ष में 3 कैंडिडेट, एक शासन प्रशासन और वोटर तो हैं ही दोनों तरफ, तो उनके 3 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा तो केवल एक ही है जो हम बीजेपी केवल चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने एक बड़ा हमला किया था अभी कुछ दिन पहले कि चुनाव में मैनपुरी की हार की डर से सपा ने चाचा का पैर पकड़ लिया, शिवपाल सिंह यादव। अब मैं आपकी नहीं मैं आपकी बात इसमें बोलूँगा। बीजेपी को तब भी डर है। एक मिनट नहीं, बीजेपी माय डियर, एक मिनट। अगर आज चाचा के पैर पकड़ लिए, इससे पहले क्या चाचा के पैर नहीं पकड़े थे? उससे पहले क्या चाचा नहीं थे? जब कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, बढ़ती है, तो उसमें जरूरी, ये आप भी समझते हो, उसमें क्या है, पद का ऊंच नीच होता है। अगर चाचा दूर हैं तो भी बीजेपी को दिक्कत हो रही है, और चाचा पास आ गए हैं तो भी बीजेपी को दिक्कत हो रही है। बीजेपी को तो हर तरफ से दिक्कत हो रही है। उन चाचा साथ हैं तब भी दिक्कत, नहीं साथ में तब भी दिक्कत, तो उनका कोई इलाज नहीं है। बीजेपी वालों के पास ऐसी बीमारी है, वो कह नहीं सकते हैं कौन सी बीमारी है, वो ऐसी बातें करते रहेंगे। सबसे बड़ी बात जो आपने चाचा वाली बात की है, कि अगर चाचा जरा से हट भी जाते, चाचा भतीजे में कभी झगड़ा नहीं होता, कि चाचा का सम्मान भतीजे ने हरदम करते हैं, और चाचा भी सम्मान भतीजे का करते हैं। जब वो अलग की बात करते हैं या पार्टी बना लेते हैं, तो यही बीजेपी उनको दमदार मानने लगती है, मानती है, कहती है। और जब चाचा भतीजे एक हो जाते हैं तो इन्हें बहुत कष्ट होने लगता है। इसका मतलब बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई जुनून नहीं है। और यहाँ नेताजी कभी आए भी नहीं। आपने देखा होगा, पर्चा भरने के बाद नेताजी नहीं आए। हरदम यहाँ मैनपुरी का चुनाव कार्यकर्ता ने ही लड़ा है, वो आज भी कार्यकर्ता लड़ रहा है। अब अखिलेश जी आजमगढ़ नहीं गए तो कहते थे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं जा रहे डर के वैसे। एक बड़ा सवाल आया, अखिलेश यादव आजमगढ़ नहीं गए, लेकिन मैनपुरी की गलियों में घूम रहे हैं हार की डर से। ये भाजपा बड़ा हमला बोली है। गलियों कहाँ घूम रहे हैं? अपने भाजपा ने बोला, भाजपा कह रही अपनी विरासत में न जाए तो कहाँ जाएंगे? ये धरती पुत्र है भाई, अपनी विरासत को देखना। सबसे बड़ी बीजेपी वाले, अभी तक बीजेपी वाले ये बोल रहे थे कि आजमगढ़ नहीं गए, जैसा कि आपने इंडिकेट एसी में बैठे हैं बोल रहे हैं। हाँ, एसी में बैठे हैं। अब अगर वो गली में जाने लगे और मोहल्ले में जाने लगे तो उसमें भी आपको दिक्कत। जैसे कि हमारे मित्र ने बताया, हमारे मित्र ने बताया कि बीजेपी वाले को तो दोनों तरफ से कटाक्ष करना है। वो वही बात बोलेंगे जैसे कि गिलास भरा हुआ है, आधा भरा भी है आधा खाली भी है, तो वो दोनों तरफ से असंतुष्ट हैं। हम दोनों तरफ से संतुष्ट हैं। गिलास खाली है तब भी असंतुष्ट, भरा है तब भी असंतुष्ट। गुजरात चुनाव से देख लीजिए, गुजरात चुनाव में देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी हर हफ्ते गली गली घूम रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो हमारे अध्यक्ष जी अपने जिले में नहीं, क्या हुआ? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी सब लोग कोरोना के टाइम थूक लगा के पर्चे बांट रहे थे, तब किसी ने मीडिया ने नहीं दिखाया था। अब अखिलेश यादव गली गली घूम रहे हैं, वो दिखाई दे रहा है उनको। ऐसा है, ये लोग झूठ बोलने में माहिर हैं, ये जग जाहिर हो चुका है। अब इनका दाल गलने वाली नहीं जा रहे हैं। केंद्र राज्य सभाएं चले जाएंगे, जब सब समझिए सब परेशान है। महंगाई की मार से हर एक आदमी बहुत दुखी है। हर जाति धर्म का बिहार वालों ने भगा दिया इनको, सरकार से बेदखल कर दिया इनको। इनके पास कोई सौदा नहीं बची। अभी अपना कह रहे बिहार में तो जन समर्थन हमको मिला था, धोखा हो गया। अकेले सरकार बना लेते अगर मिला था समर्थन इनको, तो बना क्यों नहीं पाई सरकार, क्यों नहीं बना पाई? इन्हें तो यहाँ पे मैनपुरी की जनता का स्पष्ट एकदम खुला कहना है कि यहाँ से नेताजी को श्रद्धांजलि के तौर पे ये चुनाव होने जा रहा है, और डिम्पल यादव को एक बड़ी जीत